आरंभ हो चुका है और हम सब एक बार फिर से हरि कृपा से आध्यात्मिक उड़ान भरने के लिए सत्संग का सहारा ले रहे हैं। रविवार संडे है, सूर्य का दिन, प्रकाश, ऊर्जा, ज्ञान का दिन। ज्ञान नहीं है तो अंधकार है, दुख ही दुख है। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी। सद्ज्ञान मिला तो फिर कहीं दुख नहीं। हमारे जीवन में रविवार उस दिन आएगा जब एतवार होगा, उस पर भरोसा, जब हम गुरु ज्ञान के प्रकाश में जीवन यात्रा प्रारंभ कर देंगे। मार्गशीर्ष शुक्ल की द्वादशी तिथि है। सर के बल चलना है, उस ब्रह्म तक पहुंचना है। सुबह शाम की ये शीतलहर, सर्दी, वो बता रही है अब जरा भीतर बैठो। लोग कहते हैं धुंध है, कोहरा है, कहाँ जा रहे हो, अंदर बैठो टिक के, कुछ नजर नहीं आ रहा। बारिशें होती हैं तो वो कहते भीग जाओगे, अंदर बैठो। गर्मी बहुत है, लू लग जाएगी, सन स्ट्रोक हो जाएगा, अंदर बैठो। तो बहुत सारे ये जो साइकिल ऑफ चेंज ऑफ सीजन्स हैं, अवसर आ जाते हैं जब परमात्मा आपको भीतर बैठने को कहता है। इसी तरह आपकी सुर्त, ख्याल, तवज्जो, आत्मा भीतर टिक जाए, बैठ जाए। सारी साधनाएं मन से हैं। मन यदि नहीं है तो फिर आपका वो कर्म लिखा नहीं जाएगा। तो वहां एक नॉवल छपा, टेस ऑफ डबरबल्स। उसमें बता दिया गया हार्डी की फिलॉसफी, टॉमस हार्डी। टेस अपने परिवार का बोझा उठाए, जवान लड़की है और एलक नाम का एक वहां का छोरा उसे परेशान करता रहता है। तो उसमें ये बताया गया टेस का वो शोषण करता है, मोलेस्ट करता है, और वो बलाती पुरुष उसको बहुत ज्यादा परेशान करता है। और जब टेस का ये रेप सीन लोग पढ़ते हैं उस नॉवल में, और ऊपर से राइटर ने लिख दिया टेस ऑफ डबरबल्स, सबटाइटल दे दिया ब्रैकेट में अ प्योर वुमन। अब ये बात लोगों को हजम नहीं हुई। उस समय जितनी प्रतियां छपी थी नॉवल की, सारी इकट्ठी करके लोगों ने जला दी।
जो कट्टरपंथी थे वो कहते ये प्योर वुमन कैसे हुई। तब शायद एमए में हमको भी समझ नहीं आया, 89 में भी क्या लिख दिया उसने, लेकिन जब शास्त्र पढ़ते हैं तो वहां क्लियर हो जाता है जिस क्रिया में आपका मन नहीं है वो लिखी नहीं जाएगी। यस, शी इज अ प्योर वुमन, बिल्कुल मन नहीं है। अब संसार कुछ करे तो फिर वो दोषी है। तो हमारा मन कहीं शामिल ना हो जाए, यदि शामिल हो गया तो फिर हम पहुंचेंगे कहीं नहीं। इसलिए ये सत्संग का सिलसिला है हमें प्योर बनाने के लिए। समाज में रहेंगी, कलुषित समाज है, करीब करीब सब भ्रष्ट ही हैं। जो कह रहा है मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया, उस पर माता पिता दादा दादी पितरों का आशीर्वाद है। इष्ट देव, ग्राम देव, कुल देव, आराध्य अधिष्ठात्री जो देवी देवता है उनकी कृपा है, गुरुदेव की कृपा है। वरना यदि वो परीक्षा लेने पे आए तो हम ऐसे गिरेंगे कि आज तक कोई गिरा ही नहीं होगा। वो टेम्पटेशन सीन हमारे जीवन में ना आए। 7 डेडली सिंस वो हमारे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर हमको नाचता है प्रभु। इसीलिए गया मुझे अपनी शरण में ले लो राम। शरणागति जब हो गई तो फिर कार्यभार उन्हीं के सिर पे आ गया। तो मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। सबसे बड़ा यही ज्ञान सनडे, सूर्य का दिन, बस वो जीवन में आ जाए, हम ज्ञान को धारण करें। कई लोग ऐसे हैं, मैं जब सरकार जी को छोड़ने जाता हूँ स्कूल माधव को, तो क्लब, हेल्थ क्लब से बाहर मेरे को नजर आते हैं। तो इतनी सेहत भी नहीं है, ठीक है शरीर स्लिम ट्रिम में, फिर भी वहां पता नहीं क्या मेंटेनेंस के लिए जाते। अच्छी बात है, वी मस्ट बी एक्स्ट्रा केयरफुल अबाउट आवर बॉडी फिजिक। लेकिन मैं कहता हूं कि जैसे वहां टाइम हम निकाल रहे हैं तो डेली का सत्संग है, मन के निखारने के लिए कौन सा क्लब ज्वाइन किया है। तो कहा यहां नहीं आना होता कोई बात नहीं, मिस ना करना। मेरी प्रसन्नता बनी रहेगी यदि कोई सुबह नहीं सुन पाया, नहीं आ पाया, दोपहर को सुने, शाम को सुने, रात को सोने से पहले सुने। ऐसा ना हो कि नागा पड़ जाए। अब लोगों से पूछता हूं कि पता है हमारे कौन कौन से चैनल चल रहे हैं, कहाँ कहाँ सोहम सत्संग डालता है, यूट्यूब पे या फेसबुक पे, पता है आपको? तो नहीं। जो लोग 20-20 साल से आ रहे हैं उनको भी नहीं पता। तो फिर मैं उनके प्यारे से मुखड़े देखता हूँ, भीतर डर जाता हूँ कि ये कितने डरावने हैं। देखो, गुरु कह रहे हैं कि मेरे को खुश करना है ना, तो फिर आप सत्संग सुन लेना। यही है। जैसे पायल का, आज पायल कपूर का बर्थडे, तो वो कह रही थी मैं क्या लाऊं, बाहर का खाना है, लंच करना है, ब्रेकफास्ट के डिनर, फास्ट फूड खाना है, बच्चों ने क्या करना है। तो यदि मेरे को प्रसन्न करना है तो यहाँ तो सेवादार अनेक हैं। इशारा ना भी करो तो नाथ जी, भगवती, खाने की, रहने की, पहनने की सब व्यवस्था वही करते हैं। लेकिन मैं कैसे खुश होऊंगा? गुरु जी आपको क्या चाहिए? तो एक ही चीज, भी मैं जो कह रहा हूं उसको सुन लो। तो ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, घर पे बैठ के आप कर सकते हो। साधना इसी से
प्रारंभ होगी। क्योंकि जैन धर्म में कभी शरीर को महत्व दिया ही नहीं गया। साध्वियां, जैन मुनि कैसे एक एक बाल उतारा जाता है, तो कितनी साधना है। 40 दिन तक निर्जला व्रत रखते हैं वो लोग। सारे जैन साधुओं को प्रणाम है, वो सब प्रणम्य है। नमो अरिहंताणाम, क्योंकि उन्होंने भीतर के आर्य दुश्मनों को जीत लिया। तो वहां तो केवल और केवल आत्मा की शुद्धि पर ही जोर है। फिर भी हम प्रयास करें, बैलेंस बना के चले, शरीर का भी आत्मा का भी। शरीर स्वस्थ रहेगा, थोड़ा खान पान पहनन ठीक कर लो और योग करो, एक्सरसाइज करो। और मन कैसे शुद्ध होगा? पर ये मत पापा के संग ऊतु भय नामे के राम। तो एक आदि उदाहरण दे देता हूं, इसलिए कि अब देखो, कोई भी श्राद्ध कर्म है तो वो 12 बजे से पहले हो जाना चाहिए। फिर हम भी देखते हैं कि ये लोग हैं, तो चलो जब इनको फुर्सत होगी तब आ जाएंगे। तो कोई 3 बजे आए श्राद्ध कर्म दादा दादी का कराने, और कोई छुट्टी ले दुकान से मांग करके कि चलो अब देखते हैं, 5 सवा 5 आए। और किसी को अनिल जैसे को भूल ही जाए कुछ दादी मरी सी, तो मैं देखता हूं कि धर्म कर्म के लिए हमारे पास समय नहीं है। तो वहां जब हम लोग होम डालते हैं तो वहां आवाज आती। अब लोग कहते हैं भी आग पर, जलती आग पर हलवा खीर कुछ डालोगे तो वो चिड़चिड़ की आवाज तो आएगी। लेकिन अशोक जी आए, मीनाक्षी, और उधर श्यामा बाबू आए, रिम्पी सहित उनकी दादी माँ का श्राद्ध था, तो हम डालते जा रहे हैं। कपूर भी रख दिया ऊपर जलाया, कपी भी रख दी, लेकिन वो आवाज ही नहीं आ रही। और जैसे ही फल रखे उन्होंने जो लाए 7 8 9 जितनी तरह के फल, तो फिर एकदम से गऊ वाली आ गई, तो उसको हाथों हथी वो ले भी गई। फिर मैंने कहा भी आपके दादी को फ्रूट पसंद? हाँ, फ्रूट वही पसंद। और ऊपर से भगवती भगवान वो भी खड़े साक्षात, कि शायद बच्चों को खिलाते खिलाते नाथ जी आप भी भूल गए कि एकादशी है और आप ये अन्न चढ़ा रहे हो, इसका होम दे रहे हो। कहीं न कहीं दिव्य शक्तियां अपनी प्रेजेंस बताती हैं। इसलिए ये ज्ञान ऐरे गहरे नत्थू गहरे के लिए नहीं। राह में चल रहा था तो खड़ा था किसी शॉप पे या कुछ खरीदने आया था, वो भी सुन ले खड़ा होके वहां, हाँ, आपके बाबा जी कुछ बढ़िया बता रहे, बढ़िया बता तो रहे हैं। जो चीज बढ़िया होती है या तो आप तुरंत खरीद लेते हैं या तो फिर पैसे जोड़ते कि मैंने इसको खरीदना है। यदि गुरु की हर बात बढ़िया ही लग रही है तो अपनाई कौन सी है? मुस्टंडो वो तो बता दो मेरे को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं प्यारे, शायर को दाद नहीं दोगे तो फिर वो बेचारे का हौसला टूट जाएगा। जब वाह वाह करते वो जोश में आ जाता, हाँ ठीक है मेरे को कोई सुन तो रहा है। इसलिए मैं कभी सोचता था कि इतने बड़े बड़े संत, ये एक कौ नानक, कौ कबीर, वो किसको कह रहे हैं? मेरे मन सतगुरु सेव सुख होए, सिमरन से सुख, मन को समझा रहे। नानक आखे रे मना सुनिए, रे मना वो मन को कह रहे, सुनिए सिख सही लिखा राब मंगेसिया बैठा कट भाई। इसलिए वो अपने मन को समझा रहे। किसी ने समझना हो तो समझ लो, वरना एक बोधी गुरु तो दीवार की तरफ मुंह करके सत्संग करते, लोग उनको मारे या पीट कर ले तो कहने नाल तो कंध नू कह लो, जे कोई मन्नेगी नहीं तो नुकसान तो नहीं न पहुंचाएगी।
वो आप तो सुनते ही नहीं हो, सुन करके उसको विसार देते हो, इससे दोष लगता है। मत सुनो तो सुन क्यों रहे हो? उद्यम किया, मेहनत करी, पहुंचे कहीं नहीं, तो साधना कैसी? साधना गुरु अनुरूप हो जाए, गुरु के अनुसार हो जाए। जो भी करना मन से करना, फिर चाहे 12 बजे से पहले आना या 3:15 या 5:15, और यदि घड़ियां ही देखते रहे भी इसमें तो समय लग रहा है तो वो टेस्ट वाली बात हो गई। वो बलात्कार के बाद भी प्योर वुमन ही है, और यहाँ हम इतना धार्मिक अनुष्ठान करके फिर भी अपवित्र ही है। उस बात को समझना। मार्गशीर्ष शुक्ल की द्वादशी तिथि है, इसको दान द्वादशी कहते हैं। दान देना चाहिए। अच्छा, दान किस चीज का दोगे? सबसे बड़ी चीज का दान देना ना। वहां खड़े लाइट पे, रेड लाइट पे, तो कोई आ गया भिखारी तो आपने 5-10 रुपए दे दिए चैरिटी में, दान में। लेकिन यदि साधक हो तो सबसे बड़ा दान देना। गुरु ने दे दिया ना, दाना सिर दान नाम दान। लो, अब श्वास देकर, क्योंकि आपके पास सबसे कीमती श्वास है। नहीं हो लबने लाल गवाचे। एक लाल की कीमत 14वीं सदी में 9 करोड़ रुपए थी। अब देखो कितनी हो गई होगी। नहीं हो लबने लाल गवाचे, श्वासानु न रोल बन गया। तो इन कीमती श्वासों को उधर लगाओ। श्वास मिली अनमोल है, हरि सुमरन में लगाओ, बस उधर लगा दो। ये दान है सबसे बड़ा जो है ना आपके पास, तो दान ही। कमरे में आग लग जाए तो क्या करोगे? सबसे पहले तो खुद ही दौड़ोगे, फिर उसके बाद देखो कोई बच्चा वगैरह तो नहीं अंदर प्यारा, फिर अपनी कोई तिजोरी देखोगे पैसे न जल जाए। लेकिन जब बहुत तीक्ष्ण आग होगी तो पहले अपने आप को ही बचाओगे, जितना मर्जी ड्रामा कर लो। किसी के लिए कोई नहीं मरता। नोबडी डाइज विद द डेड और द डाइंग। तो श्वास सबसे कीमती है। इन श्वासों में से 21,800 आने चाहिए। 24,000 पहले ओवर बजट चल रहा है। बताओ कितने आप इस्तेमाल कर रहे हो हरि सुमरन में? श्वास मिली अनमोल है, हरि सुमरन में लगाओ। बैठ करके उस ब्रह्म की चर्चा करो। तो यदि मैं कहूं कि नहीं आप 10वां निकाल के दे दिया करो, पहली तनख्वाह दे दो, प्लाट नाम कर दो, तो ये तो मेरा लुटेरापन हो गया। असली बात तो यही है कि आप श्वास लगाओ, सुमरन करो, उसी से सुख होगा। अश्वनी नक्षत्र है दिन रात में। अब जरा कुछ बन जाए, हम कम से कम बन तो जाएं, फिर हो भी जाएंगे। पहले बनो तो उसकी कृपा ऐसी है कि वो आपको बनावट से सजावट करके जो असल है वहां तक पहुंचा देगा। मेष राशि में चंद्रमा का प्रवेश है। भेड़पना छोड़ना होगा, हमको चंद्र गुरु ज्ञान धारण करना होगा। वैष्णव मत से मोक्षदा एकादशी व्रत आज भी है, तो साथ में ही भारतीय नौसेना दिवस है। सब जितने सैनिक हैं सबको प्रणाम है। फौजी रब का है दूजा नाम, लागे मेरे वीर जैसा। सरहद पे वो न संभालें और खेत में साधु किसान फसल न बीजे तो सब मर जाएंगे। आजादी खो जाएगी। पराधीन सुपने हूं सुख नहीं। पराधीन को सपने में भी सुख नहीं है। इसलिए साधना करना, इसलिए आप तपना, तपस्या करना। तो वो तपस्या हमारी
कहाँ तक पहुंची है उसको देखना। हमने टॉपिक लिया है और उस टॉपिक का नाम है गोरख संघ 20 बातें। तो भी 20 बातें की। साधना कैसे करें? उपदेश अलग है कि ऐसा उपदेश उन्होंने दिया, लेकिन साधना कैसे करें? साधना करते करते हम सफल हो रहे हैं कि नहीं, तो शास्त्र कहता है आदमी में जब भक्ति भाव भर जाए तो उसमें फेमिनिन गुण आने शुरू हो जाते। औरतों की तरह रोना, इतना प्रेम भाव वात्सल्य उसमें जागृत हो जाता है। इसलिए शिव के, राम के, कृष्ण भगवान के दाढ़ी नहीं दिखाई, तो इनमें विनम्रता आ गई, प्रेम बढ़ गया, अश्रुधारा बहने लगी, खिल उठा इंसान, सुंदर लगने लगा। तो वो वियोग में, हर समय वियोग में रहते। वरना तो आमतौर पे मर्द लोग कह देते मैं कोई जनानी है जड़ा रोवा। भक्ति की प्रकाष्ठा है कि फिर आप रोवोगे। नरसी रोए धन्ना जाट, जब असलियत पता चली रोया। भक्ति ऐसी, आपका हृदय पाषाण का रह नहीं सकता। आप पावन हो गए, पवित्र हो गए। योर हार्ट इज फिल्ड विद मिल्क ऑफ ह्यूमैनिटी। आप इतने प्रेम से भर गए, बस नानक नदरी नदर निहाला। वो ऐसा संतत्व जागृत हो गया। सदगुरु कहते हैं कि फिर नजर से निहाल हो गए। ਤੁਹਾਡਾ तकना ही वधिया हो गया, देखना ही वधिया हो गया। तो साधना करना गुरु अनुसार देखना, पॉइंट क्लियर है। जो जो उन्होंने समझाया कि भैया ऐसे करो ऐसे करो, तो आप उन आदेशों को पाल रहे हैं। बातें तो कर ली गोरख संघ, 8 बातें क्लियर हो गई। तो 9वां पॉइंट है ब्रह्मचर्य। देखो, नाथ संप्रदाय में सबसे ज्यादा जोर वो इसी पे दिया जाता है, ब्रह्मचर्य परम तपा। 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। भीतर अंतःकरण में मन, बुद्धि, चित्त और झूठी में अहंकार है। ये आंख, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा, ये सेंस ऑर्गन्स हैं, आपके दिमाग को नर्व्स सिस्टम के द्वारा सूचना पहुंचाते कि मैंने क्या देखा, ये खुशबू गुलाब की है, ये चमेली का तेल है, क्या है, क्या सुना, ऑडिबल हुआ कुछ तो आपको इंफॉर्मेशन पहुंची। चमड़ी पर कोई चलने लगा घुटने पर, तो एकदम से सरसराहट से आपने ऐसे करके उसको छटक दिया। कहाँ? दिमाग को इंफॉर्मेशन पहुंची, कुछ है, काटी न ले, कीड़ा है कि बिच्छू है, क्या है, कॉकरोच है। तो 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक जिससे सूंघते हैं, और ये जिह्वा और त्वचा, रूप, रस, गंध, स्पर्श, स्वाद, शब्द, इनसे हमको मिलते हैं। और 5 ही हमारी कर्म इंद्रियां हैं जिनसे कर्म होते। हाथ हैं, पांव हैं, और जीभ है, जीभ से स्वाद भी लेते। तीखा है कि नमकीन है कि बकबका है, खट्टा है, खारा है, मीठा है, तो 9 रस लेते वहां से, और जीभ से बोलते भी हैं। तो हाथ, पांव और जिह्वा। उसके बाद फिर प्राइवेट पार्ट्स आ गए, जननेंद्रियां, मल मूत्र त्याग के केंद्र, लिंग, योनि और गुदा द्वार। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां।
और फिर अंतःकरण में मन, बुद्धि, आपका चित्त, और फिर अहम, जिसको आप मैं मानने बैठे हैं, वो ये 14 भवन हो गए। ये आपका परिवार है। यदि इनमें से कुछ भी संसार के व्यक्ति, वस्तु, स्थानों, भावों में लग गया तो फिर आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो गया। देखो, आंख मिली है तो आपको समझ होने, उधर आ जा गए तो पूछते ही कोई नहीं। अब उसको भी पता चलता है, जो कह रहा था कि बाजार में शरीर बिक रहे हैं, नहीं, ये शरीर की नहीं, मन की अवस्था थी, ये आत्मीयता की, आत्मा की बात थी। साथी रे, तेरे बिना क्या जीना। तब एहसास होता है, आज हमें मालूम हुआ क्या चीज मोहब्बत होती, कि नहीं, वहां शरीर था ही नहीं। हम उस ब्रह्म से जुड़े हुए हैं तो आत्मा की ही बात करें। तो अब भगवती परेशान इधर उधर जा रही है, पार्वती ढूंढ रही है, नहीं मिले, फिर गिड़गिड़ाई, फिर हाथ जोड़े, तो फिर सामने से प्रकृति को ही आवाज दी। यदि उसको मनाना है, वो तो भोला है, कण कण में, हर एक कंकर में शंकर है, तो तुम पहले अपनी भूल सुधारो, गलती के लिए रोवो, पछताओ, और फिर उसकी भरपाई करो, कान पकड़ो, दोबारा ऐसा नहीं होगा। फिर वो नजर आएगा, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष होगा। हाथ जुड़ गए, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव गोरक्ष, ओम शिव गोरक्ष, जय शिव। वो साधना है, वो तप है, वो तपस्या है। सतयुग में ऐसा हुआ, भगवती ने जब शर्त रख दी कि मानो हमारी सत्ता को, वरना हम साथ नहीं देंगे। ब्रह्मा जी ब्रह्माणी के बगैर, विष्णु लक्ष्मी के बगैर ये काम करके बताए, आप भी करके बताओ। तब यति रूप में सामने आए, चरण स्पर्श करने लगे तो पीछे हट गए, नहीं, इसलिए नाथ चरण भी स्पर्श नहीं कराते। आपको तो बड़े गप्फे मिल गए, वो तो तफे में पिछड़, चिमटे मारते पिछड़, कैसे स्पर्श कर रहा है। दुनिया भी इतनी तुम्हारी गुसाधना नहीं है, इतने ज्यादा भिखारी हो, तुम स्पर्श कैसे कर सकते हो। तो शिव कह रहे नहीं। अब ये शंभु यति का, शंभु खुद प्रगटे यति रूप में, तो कहते आप स्पर्श नहीं कर सकते। और फिर उनके बगैर ही वो तो अपनी तूने की विभूति से इतने बच्चे उन्होंने दान कर दिए। मच्छेंद्र नाथ, गोरखनाथ, वो तो ज्ञानीनाथ पैदा करते, मिट्टी का खिलौना बनाते बनाते मृत संजीवनी से। नाथों की करामातें देखने लायक है। अब कोई कह रहा था, वो एक सीरियल आया था चंद्रकांता, तूने नाथों के बारे में पढ़ा है? वो चंद्रकांता भूल जाएगा। हाँ, पहले अपने नाथ सिद्ध योगियों के उगड़ों के बारे में पढ़, उनकी सिद्धियों के बारे में पढ़, जहां 2% की नॉलेज नहीं रही। बाकी सारे देवी देवता घूम रहे, जो मूल में जड़ है उसको बिसार दिया। कितनी विरोधियों की चाल रही। तो वहां सतयुग में यति रूप में सामने आता, इसलिए उनका जय घोष करते हैं, सब उनको मानते हैं। बोलिए बाल योगी शंभु यति गुरु गोरखनाथ महाराज की। और फिर त्रेता युग में जब शिव ही आते हैं, जहां कह दिया शंकर स्वयं केसरी नंदन, और धीरे धीरे वो बिगड़ गया। शंकर सुवन केसरी नंदन, वो शंकर के सुवन पुत्र थोड़े ना है, वो तो स्वयं शंकर हैं, बजरंगबली, जो लंगोट और कुपीन धारण करके आते हैं, लंगोट के पक्के। जहां ब्रह्मचर्य पर बल दिया गया सतयुग में,
शंभु यति ने, शिव ने, और त्रेता में वहीं हनुमान जी महाराज आते। लंगोट के पक्के रहना, ब्रह्मचर्य की ऐसी शक्ति। क्योंकि जब गिरोगे ना तो फिर काम से आपका गिरावट वाला पूरा हो गया सर्कल, जब काम व्याप गया। और कौन है जिसको काम नहीं व्यापता? इसलिए वो चर्चा करेंगे नहीं, वो ऐसे ऐसे करके तालियां जाके कुछ और ही सुना देंगे। क्योंकि ब्रह्मचर्य पर वही बोलेगा ना जो है। 10 न्याणे पैदा करके कैसे बोलोगे तुम ब्रह्मचर्य? तुम्हें हक ही नहीं कोई बोलने की, तुम्हारी साधना क्या है? तो वहां साधना गुरु से सीखना। और कितने कितने काम कर दिए बजरंगबली ने, लंगोट के पक्के। और मैनाकनी रानी साधना करती है त्रिया राज्य में, वो कामाख्या की पहाड़ियों में, असम में, आसाम में। एक राज्य ऐसा जहां पुरुष का आना निषेध है, वो नहीं आ सकते। बजरंगबली कहते ओम हम हनुमते नमः, मेरा मंत्र इतना जपा, मंत्र जाप करो, जिससे सिद्धि की प्राप्ति होती। कहीं 6 माला करते करते आप बढ़ जाओ 10,000 तक, 51,000 तक, लाख सवा लाख का मंत्र हो गया, तो फिर आपका मंत्र सिद्ध हो गया, माला सिद्ध हो गई, आसन सिद्ध हो गया। आपको पता ही नहीं चला, लेकिन देवता के साथ कनेक्टिविटी बन गई, वो उसका ध्यान आप पर आ गया। किसी को लाख बार सवा लाख बार वाजा मारोगे तो गुआंढिया नहीं कह देना वो जा यार साढ़े कान का जांदा उन्हें मिल जाके तेन याद करता है। इसलिए पिताजी कहते थे गुहाने में 1 करोड़ का जाप कर लो तो राम प्रत्यक्ष हो जाएंगे। फिर कनेक्टिविटी की बात नहीं है, तो वो सामने निराकार साकार होकर के मिले है सारंग पाणी, पाणी हाथ में सारंग, धनुष उठा के प्रभु श्री राम दर्शन देंगे। लेकिन देखो इतनी साधना है, जिन्निया वाजा अपने बच्चे नु मारिया जे, पार्टनर नु मारिया जे, दुश्मन नु जिन्ना याद किया उन्ना रब नु किया। वैसे जिन्निया गालां कढ़ियां पंजाबी चलो वो नहीं दस दो, अनर्गल अनाप शनाप जो बोले हैं, ऐसा ब्रह्म को याद किया है। तो हनुमान जी वहां कह रहे हैं कि देखो आपने साधना करी कि पूर्ण पुरुष मेरे सामने आए, तो मैं तो वानर के शरीर में हूं, मैं महायोगी इस समय के सामने ला दूंगा, तो वो आपका ये श्राप हटाएंगे। अब लोग कहते कि मच्छिंद्रनाथ जी वहां आए 12 साल तो काम ही भोगते, ऐसे काम भोगते फिर न्याणे 1500 होने चाहिए काम भोगते रहे। वो तो लोगों का कष्ट हरने के लिए आए थे कि वहां काम भोगने गए थे। कुछ भी बकवास करते हैं लोग। अरे नहीं भाई, यदि ऐसे कामी हो तो फिर उनको दादा गुरु मच्छिंद्रनाथ कहते। उनका स्वरूप केवल गोरख जानते हैं, मेरे गुरु पूर्ण है। यदि उन्होंने ये कलंक माथे पे लिया है तो किसी का कष्ट हरने के लिए, वो जानते हैं अपने गुरु को, साथ में रहते हैं ना, और दिल में भी रहते, चरणों में रहते हैं। वो जिनको मुर्शद से प्यार होता है, उनको चैनो करार होता है। वो कभी भी गिला नहीं करते, इस कदर एतबार होता है। कनीफा बहुत बोलते हैं मच्छिंद्र के खिलाफ, लेकिन कानों में उंगली डाल के रोते हुए गोरख कहते नहीं, मेरे गुरु को कुछ ना कहो। यदि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं कहीं, तो फिर वो किसी का बेड़ा बनने लगा रहे हो। कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास है। हमारा तो पारे की तरह डोलता, आज गुरुजी बल्ले बल्ले और कल गुरुजी थल्ले थल्ले। हमने चढ़ा दिया, हमने बिठा दिया, नीचे उतार दिया। लेकिन महापुरुषों की पोजीशन वही है, आप ना तो चढ़ा सकते ना उतार सकते। उन्होंने रब ने चक्या है, तूने क्या उठाना उसको। तो सतयुग में जहां एक
शंभु यति हर युग के अवतारी, त्रेता में हनुमंत लाल और द्वापर में जब पता चला मेरी माता, वो गंगा तो पूरी हो गई, पिता शांतनु घूम रहे हैं, नौका विहार के लिए गए थे, उदास रहते थे पत्नी के जाने के बाद, 7 पुत्रों की मृत्यु के बाद। अभी 8वें वसु वो कह रहे हैं देवव्रत रथवान से मेरे पिताजी बड़े उदास है। कहा वहां मत्स्य गंधा लड़की थी मछेरे की, पिताजी ने कहा कि शादी कर लो, तो उसके बाप ने कहा ब्याह तो कर देंगे लेकिन आपका तो पहले 21 साल का 20 का बच्चा है। देवव्रत कल नो मेरे दोतरे नो तो झाड़ू लान थोड़ जाना, राज तो ओनू दे देनी, कुड़ी नो वोटी बना के ले आनी, पहले उसका इंतजाम करो। तब गए देवव्रत कि मेरे पिताजी यदि चाहते हैं तो फिर आप विवाह कर दो। का तू कहा मैं शादी नहीं करूंगा। का कल को दिमाग खराब हो जाए। का नहीं, मैं सबको हाजिर नाजिर जान के ये व्रत लेता हूं, ये कहता हूं कि मैं आजीवन जितना समय है अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। तब इतनी भीष्म प्रतिज्ञा, इसको भीष्म प्रतिज्ञा जो बहुत ही कठोर है, इसलिए देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। तो सतयुग त्रेता द्वापर, तो इन युगों में आप देखो उसका कितना महात्म्य है। तो लंपट दुराचारी जीवन, छोरे बाल इधर किए हुए हैं, गोटे पैंट घुटने से फाड़ रखी है और ही करते लड़कियों को छेड़ते जा रहे हैं, और वो भी पूरी तैयारी में बैठी हुई। अब क्या करें, कहाँ आ गया देश हमारा। जब प्रार्थना करते हैं हम बालकों की और भी भगवान तेरा ध्यान हो दूर सारी मूर्खता कल्याणकारी ज्ञान हो। हम मूर्खताएं छोड़े, हम सब समाज की रचना करें। तो वहां पहली प्रार्थना में बात क्या आई, हम ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी सदाचारी बने। जिसका ब्रह्मचर्य नहीं है तो फिर वो वीर नहीं है, बहादुर नहीं, उसके पास वीर ही नहीं है। हम ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी, वो व्रत कोई कर ही नहीं सकता जिसका, हर एक व्रत में ब्रह्मचर्य जरूरी है, सदाचार जरूरी है। कैसे करोगे? पति साथ में लेटा है और सराहने के नीचे रणबीर सिंह रणबीर कपूर की फोटो डाल रखी और कई भी जरिए जानू ये देखो इसकी नई फिल्म देखी, बस ये क्या है, सत का व्रत कहाँ गया, वो भी कड़ा घट है। एक घर वाली 10-12 वाली वो बार मुंह मारी जाती। तो ये है, इससे पहुंचोगे कि खड्ड में जाओगे। 28 तरह के नरक मेरे लिए थोड़े बनाए। हम ब्रह्मचारी वीर व्रतधारी सदाचारी बने। इतनी शक्ति संभालनी किसके लिए? दिल में हमारे देश सेवा का भरार मान हो, हम बालकों की और भी भगवान तेरा ध्यान। ये साधना है, नाथ परंपरा में बिंद की रक्षा करना। जो भी खाया सप्त धातुओं का निर्माण हुआ, शरीर की पुष्टि हुई, वहां पतला पतला खून बना। बाद में आपने खा लिए घी और मक्खन, पता नहीं क्या क्या फास्ट फूड, गाढ़ा हो गया। अब नाली में गंद हो, गाढ़ा पानी हो तो रुक जाए, जाम हो जाएगी। तो बारीक बाल से बारीक नाड़ियां, तो बीच में से ब्लड पास नहीं होता, और जहां नहीं होता हवा भरती, सूजन आ जाती, दुख आ जाते, दुखने लगता वो अंग। इतना ज्यादा गाढ़ा खून उस नाड़ी से गुजरता नहीं, 3 नाड़ियां हैं, हार्ट अटैक आ जाता। तो 6 महीने में खून बदलता, आप बदलने कहां देते हो? और महीने ची होर गाड़ा, 2 महीने ची होर गाड़ा। मैं तो भैन जी 40 साल तो बाद मैंने मैं तो डिस्प्रिन ले ही लेनी, खा ही लेनी। खून तो पतला हो गया, उसके साइड इफेक्ट कितने बीबी।
देशप्रेम की बच्ची, खान पान को ठीक करो, उसको ठीक करना ही होगा, आपको भी, मेरे को भी, सबको। तो वहां साधना करते करते जो खाया पिया, तो ब्रह्मचर्य रखना है। पहले तो नॉन वेज को तो पूरी तरह से हटाना, नॉन वेज को हटा दिया, मांस मच्छी अंडा हटा दिया जीवन से। दूसरा, गरिष्ठ भोजन नहीं करना, अफकियां मार मार के बादाम काजू, हाँ ये नहीं खाने। 10 से 15 मूंगफलियां खानी है, 30 दाने हो गए तो तुसी जो छकन लगते हो, हा भूखे कुत्ते मांगे करके, ओ तेरा मूंगफली कहते हैं लास्ट है, ए लास्ट करते करते मर गया, आधा किलो चब गई। फिर कहते हाय इत्थे कुछ हो रहा है, उठे गैस का गोला, तो प्यारे खाया क्यों, कल मर जाना सी, बाजार नूं अग लग जानी, धीरे धीरे खाना तो नहीं खान पीन ले आए हैं, ठीक है। पशु बन के की कित खांदे ही रहे हो तो चौक चौक की चीजें नहीं प्यारे, ये योग के लिए जीवन है, तो इसको संभाल करके रखना। तो पतला खून श्वेत रक्ताणु, व्हाइट सेल्स लाल रक्ताणु बने, फिर वो गाढ़ा हुआ मांस बना, फिर वो लोगों ने ज्यादा ही खा लिया, बेस्ट चर्बी बढ़ गई, चलो हड्डी बना, मज्जा बना, इस तरह सप्त धातुओं का निर्माण होता है। अब यदि कामी हरामी पुरुष ही रहे तो वो कैल्शियम फास्फोरस आयरन वो सब बह जाएंगे प्यारे। एक बार का संग किया हुआ वो महीने तक आपके बॉडी क्लॉक को सेट नहीं होने देगा। अच्छा, ये इंद्रियां मिली किसके लिए? आंख मिली दर्शन के लिए, दर्शन करो। कान मिले उसकी स्तुति सुनने के लिए, अच्छी बातें सुनने, ज्ञान बढ़ने के लिए, कान से ज्ञान सुनोगे। लेकिन यहां मेरी तारीफ किए जाओ, चाहे मेरे बाप और बड़े भाई की निंदा की, ये हमें पसंद है, दूसरे की निंदा और अपनी तारीफ। कोई इंद्रिय उधर लगाई है। और ये जो मिले हैं हमें प्राइवेट पार्ट्स, तो ये तो मल मूत्र के विसर्जन के लिए ना। जिन्हों का पेशाब रुके, पथरी दी दर्द, उन्होंने पूछो फिर क्या होना। तेरे सामने अफसरा नचाने आई, जरा प्यो दे पुत्ता जरा इधर आ। जिन्हों का डायलिसिस होंगे उन्होंने पूछो। देखो, जिस इंद्री से हरामजदगी की है दोबारा मिलने की नहीं है, अगले जन्म में मिलेगी नहीं, शायद इसी में छीन ली जाए। अभी भी जाग जाओ, इस शनि का प्रकोप है, अभी 4 महीने बचे, पता नहीं कौन सा दंड मिल जाए, प्राणों से हाथ धोना पड़े। निम्मो चूने जे हो के इदा ना कि मैं तो आज तक कुछ किया नहीं। अरे इतना गंद खिलार रहे हो और फिर कह रहे हो हमने कुछ किया नहीं। अच्छा, मेरा सत्संग सुन के फिर लोग हा करते कि बाबा जी तो राम की कुछ राम की कथा कर। राम जी 14 साल रहे जंगल में, तो 14 न्याणे साथ में लेके आए थे वो। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। आ गए फिर त्रेता में, पता है ना, हनुमान जी के साथ ही कौन थे वो भी जती हैं, लक्ष्मण जी। देखा, शेष अवतार। उर्मिला सीता जी से ज्यादा सुंदर थी, किशोरी जी से। उनको छोड़ करके प्रभु श्री राम के चरणों में आए। तो वहां जबकि हल्की सी आई, हाँ हल्की से आई, तो निद्रा देवी आने लगी। कहा कि नहीं, लक्ष्मण कहने लगे मैं सेवा में हूं, तो आप उर्मिला के पास जाओ, मैंने राम की सेवा करनी। 14 साल वो सोए ही नहीं, अपने प्रभु की सेवा करते रहे। इतिहास है, एक बार सोए जब वो मरण मूर्छा कोमा में चले गए। मेघनाथ ने, इंद्रजीत ने शक्ति बाण मारा। आपके पास कोई रिकॉर्ड है? 14 घंटे जागे हो इष्ट के लिए। कहते राम जी ने ना लक्ष्मण क्यों खड़े रहते, वो परावा सुता नहीं 14 साल, बड़ी सेवा की थी। तो कहा मेरी उर्मिला भी सोई नहीं होगी, उनके पास जाओ, यति है। तो गुड़ाका नींद की देवी जब गई और जाकर के कहा कि उर्मिला मैं आई हूं, तुम सो जाओ, इधर तुम भी नहीं सोई। तो उर्मिला बहुत जोर से रोई, का माथा मेरे पे तरस आया नींद की देवी।
राम की देवी। बस उनसे जाके, मेरे प्राणनाथ, मेरे पति से जाके कहना कि आप राम की सेवा नहीं कर रहे। तो फिर कहा कि उन्होंने कहा तुम राम की सेवा नहीं कर रहे हो। कहा उसको बोलो मैं तो दिन रात सेवा में हूं। तो आकर के कहा तो दिन रात सेवा में, यदि दिन रात सेवा में हो तो फिर ऐसा कैसे कह दिया उर्मिला को जाके सुला दो, फिर मेरा ही तो चिंतन कर रहे हो, यहां से ध्यान हटाओ। ये है भारत की नारी, धर्म पत्नी। धर्म से कोई डिगने लगे तो उसको फिर धर्म की डगर पे लेके आए। ये है भारत की नारी उर्मिला जी। तो जहां सतयुग में ब्रह्मचर्य की शक्ति बता रहे यति शिव, और फिर त्रेता में हमारे वीर बजरंगबली बता रहे हैं, लखनलाल बता रहे, द्वापर में भीष्म पितामह। सबसे ज्यादा आयु उनकी ना इच्छा मृत्यु का वरदान मिल गया, क्योंकि जत सत है ना, शरीर और मन का नियंत्रण है। और फिर घोर कलिकाल में जब नरेंद्र जाते हैं रामकृष्ण परमहंस के पास और साधना करते हैं, 31वें साल में उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, 38 में तो पूरी हो गया। इतने छोटे आयुष में तब उनको पता चला कि हाँ ये अनुभव कैसा है, कैसा है। ब्रह्मानंद जी ने पूछा आप गुरु जी के बिल्कुल चहेते हैं, बिल्कुल पास रहते हैं, तो फिर आपको क्या मिला? कहा उस शक्ति से कुंडलनी जागृत होने से मेरे को जो अनुभव हुआ है, एक क्षण की विंक ऑफ आई, ये पलक झपकी और खोली, इसमें कितना सुख होता है। तो ब्रह्मानंद जी पूछ रहे, अन्य सेवक पूछ रहे कि नरेंद्र से विवेकानंद हो गए, सब आपको जानते हैं, बड़ी साधना करते हो, तो माँ शारदा भी आपकी बहुत तारीफ करती हैं, दक्षिणेश्वर मंदिर में आपकी तो बहुत पहुंच हो गई, आप बताओ कि ये समाधि कैसी होती है? कहा संसारी जीवों को सबसे बड़ा क्या है? मिलन हो गया, संग हो गया, और संग से उनको जो पिनेकल ज़ेनिथ हाईएस्ट पॉइंट से जो उनको खुशी मिलती है, करोड़ बार उस खुशी को ऐड कर लो, मेरे को एक पल की उस अनुभूति से, समाधि से होती। अब देखो वो कैसी हुई। अब वो कोरी बातें तो है नहीं, पहले उस फील्ड में उतरो तो। इसलिए वो सत्संग सबके लिए नहीं है, वो सब ग्रंथ संस्कृत में है कि इन्होंने फिर चाक संसार में मारनी, इनको बताना क्या है, फिर उधर जाएंगे। लेकिन जब किसी चीज की कीमत पता चल जाए तो फिर आप उसको संभाल के रखें, नहीं तो फिर राधिका ने सासू माँ को कान में अपनी बालियां उतार के दे दी सोने की। अब एक बाली, वो तो माता को प्रेम है ही नहीं संसार से, वो तो पहली ब्रह्म से जुड़ी हुई, उनके पास गुरुप्रति हरि, गुरु माँ के अलावा बात ही नहीं करती, नहीं तो चुप ही कर जाती। अब पता नहीं शॉल साइड पे करे, चुन्नी वो उतर गई, तो फिर राधिका करी हाँ अरे वो कहाँ गई देखना, वो तो दूसरे कह रहे हैं जेठ जाने हैं वो सोने की थी, हमने तो कहा पीतल की। फिर वो संभाल के फिर कहते अपने कोली रख पाई, और ना तो माता नु ख्याल नहीं रहा, फिर को वो काम वाली ले गई या कोई और ले गया। यानी चीज की कीमत पता चली, ये 20-50 रुपए की 100 रुपए वाली वारंटी वाली नहीं, ये 50-55 हजार तोला वो वाली है, तो संभाल के रखा। जब आपको ब्रह्मचर्य की कीमत पता चलेगी तो फिर दुराचारी आप हो नहीं सकते। तो ये इंद्रियां मिली मल मूत्र के विसर्जन के लिए। कल भी कोई आया, वो मैंने कहा क्या है उदास हो? कहा गुरु जी वो एक हफ्ते से फ्रेश ही नहीं हुआ, चलो पोटी नहीं है एक हफ्ते। उनसे जाके पूछो ना, सुड्डे पे गए जिन्होंने कब्ज होगी, कॉन्स्टिपेशन दे मरीज। हाँ ये शरीर बड़ा कीमती है प्यारे, यदि इसमें भक्ति नहीं करोगे तो इससे गया गुजरा शरीर भी कोई नहीं। उससे तो फिर कागभूषणी जी का, कौए का अच्छा, वानर का अच्छा, हनुमान जी का, उससे तो जामवंत रीछ भालू का अच्छा शरीर, गिलेरी का जिसने सेतु निर्माण में मदद करी। सवाल ये भी जागना कब है? तो रो रहे हैं कि जैसा भी जीवन रहा, लेकिन अब तो शरीर में जाता ही नहीं। इधर आंख बंद करता हूं तो गुरु जी दिखने लगते हैं,
एक्सटैटिक मोमेंट आ जाता है। संसार का संभोग भोग वो मेरे को व्यापता नहीं, क्योंकि ब्रह्मानंद समान ना होए कोई, ब्रह्मानंद समान ना होए कोई। धनवान 1,00,000 करोड़ दिया ऐसी करी गुरुदेव कृपा ऐसी करी गुरुदेव कृपा जी। मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया ऐसी करी गुरुदेव कृपा जी ऐसी करी गुरुदेव। कि ये सारे अंग प्रत्यंग उस मालिक के ही हैं, उसके सेवा के लिए। संतति बढ़ानी हो, संतान बढ़ानी हो तो अच्छी बात है। संतान बढ़ानी नहीं, इसका क्या दुरुपयोग कर रहे हो भैया? नहीं मिलेंगे राम। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम को तुलसी कैसे ठहरे। रवि रजनी एक टाइम, रवि भी हो दिन भी हो, रजनी रात में हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ये आपको जीतना पड़ेगा। मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं। पहले ही भी कहा ना, काम पहले ही प्रभु ने जला दिया काम को जला दिया। शिव ने काम को जला दिया क्योंकि वो समाधि भंग करने आया था। ऐसी हर एक क्रिया, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव जो आपको ब्रह्म से निखेड़े, अलग करें, वो सब काल के ही बुलंदे हैं, गले के फंदे बन जाएंगे, वहां से बचना। सवाल ये है कि ये टीनेजर है ना, ये 12 साल का पीरियड पार कर गया, गुप्त अंग विकसित होने लगे, अब ये एडोलेसेंट एज में आ गया, अब ये जवानी में पांव रखने लगा या लगी, ये तो समझ में आ गया। 3 खड़क रहे हैं, बड़ी भयंकर एज आ गई, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लेकिन 80 साल का बूढ़ा भी काम में है, हराम में। अब बताओ क्या करना है? वो भी वैसा ही है। हम लोग जाते थे वहां रोज गार्डन में, वहां साइड पे बैठे रहते, तो बुजुर्ग कभी कभी भजन करते राम राम, तो बड़ा अच्छा लगता। तो तब था बाग वगैरह में जाओ, चलो सोहम कहीं ले जाओ, चलो राजन दुआ या कोई और, चलो मेरे को अनमोल कहीं ले जाओ, नन्हे कहीं जाने को मन होता है तो कहा चलो बाग में घूम के आओ, बच्चों के साथ, भतीजियों के साथ जाना। तो वहां बूढ़े क्या कर रहे हैं, वाह क्या बात है, वो जाने दो रसिया, बूढ़ा बना हो देख, मेरे मन बसिया, और साथ में दूसरा ऐसे कर, वो गाना गा रहे 80 साल में, मुंह में दांत नहीं है, जाने दो रसिया मेरे मन बसिया, गांव मेरा बड़ी दूर है, हाय, इशारे भी मार रहे मुस्टंडे, सुन रहे होंगे वो भी, कोई उनका पोता पड़ोता सुन रहा हो। ऐसे में मत रोक बेदर्दी, हाय गांव मेरा बड़ी दूर है, प्यार मेरा मजबूर है, कल होंगे फिर हम साथ, अब घर जाने दो जादूगर सैया, छोड़ो में। वो बूढ़ा दूसरा बांह पकड़ा दूसरे बूढ़े की, छोड़ो मेरी भैया हो गई आधी रात। मैंने कहा क्या एक्शन कर रहे हैं, और दूसरे बूढ़े वो बीने बजा रहे हैं, क्या बात है। हे महामाई, सारी अकल मेरे को ही देनी थी, पैया नहीं ना भी 10 ग्राम दे देनी सी। ये क्या कर रहे हैं प्यारे, ये जन्म बड़ा अनमोल है, जो निन्ने करने के लिए नहीं हुआ है तुम्हारा। श्वास बड़ी अनमोल है, जिस दिन निखड़े ना कोड़ लू वजह, फिर पता लगेगा श्वासा ना मतलब किसी। और फिर वो कहता है कि वो तेरे वाली आई नहीं हरे सूट वाली, तो कोई ना मैं भी देख रहा, लो वो मर के कब्र ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ने हले तक तुसी हरे सूट वाली। हरि को कब भजोगे, हरि को बजले प्राणी हरि को। ऐसा सत्संग करना कैसे, कहीं सांस थम न जाए, कहीं सांस थम न जाए,
कंचन सी तेरी काया, हाँ कंचन सी तेरी काया, मरघट में जल न जाए, मरघट में जल न जाए, हरि को भज ले प्राणी, हरि को भज ले प्राणी। ये भजन का, ये योग का, ये मिलने का अवसर है प्यारे, गवा मत देना कि होले साड़ी कोई उम्र आई है तो मीरा दी आ गई सी 5 साल दी सी, कि प्रहलाद जी दी आ गई सी 8 साल दी सी, तुम्हारी अभी उम्र ही नहीं है, इतने भोग लिए हैं, कुटुंबियों को शमशान में कंधे पे उठा के छोड़ायो, अभी तक तुम्हारी उम्र नहीं आई है क्या? आ गई। जिसका मनुष्य चोला है उसकी उम्र आ गई, उसका समय आ गया हरि से मिलने का, ब्रह्म से, शिव गोरख से मिलने। वो इधर उधर की बातें ना करे, वरना तो वो सत्संग ही ना सुने, जाए खाए पिए करे आनंद, एपिक्यूरियन वे ऑफ लाइफ, कैवेलियर पोएट्स की तरह, बस वहां जाए शबाब में, कबाब में, शराब में, वो चाका मारने, यहां करने क्या है? यदि यहां आए हो तो फिर गहराई में उतरना, 1 दिन का ब्रह्मचर्य, 2 दिन का, धीरे 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 वो जो पतला है वीर्य प्रगाढ़ होता जाएगा। जो बह रहा था पेशाब के आगे या पीछे, जो वो सबन दोष हो रहे थे, धीरे धीरे सब हट जाएंगे प्यारे, उधरगामी हो जाएगी तुम्हारी चेतना। और फिर जो मस्ती चढ़ती है ना, फिर कोई बोलेगा नहीं, सुनेगा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोली नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोली। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद राजा ने पूछा, महाराज जी ये आप आए हो तो ये कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कहा तो कहा कि आप वहां आना फिर बताएंगे। सवाल यही पूछा कि आप हमारे जैसे लगते, ये ब्रह्मचर्य ब्रह्म ये क्या शक्ति होती? कहा आप आना हमारे आश्रम में, घर पे आना। तो जब राजा मिलने गया, बातें हुई, कहा आपने बताया नहीं, वो बात तो रह गई। तो जब राजा जाने लगा, 2 घोड़ों वाला उनका रथ, तो वो छेंटे मारता जाए, रथवान छेंटे मारता, वो ही करके वहीं खड़े, ही नहीं नाते घोड़े। तो कहा ये चल क्यों नहीं रहे, नीचे कोई ईंट पत्थर तो नहीं? तो पीछे देखा, महर्षि दयानंद ने पहिया पकड़ा हुआ है, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः। ये होश पार गिनते ना घोड़े जैसी शक्ति गाड़ियों की। तो उतर करके राजा ने प्रणाम किया, कहा बताना क्या है, मैं दिखा रहा हूं उस शक्ति का प्रताप। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः। कह रहे हैं सदगुरु, कह रहे मेरे सेवकों प्यारो, सेवा तो क्या करवानी, तुम बच्चे हो, तुम नाथ सिद्ध योगी, ये सब ओगड़ तुम होने आए हो। नाथ मन के स्वामी, और मन का सबसे ज्यादा फिसलना तभी होता है जब काम व्यापे। क्रोध नजर आ जाएगा, लोभ नजर आ जाएगा, अहंकार नजर आ जाएगा, ये सूक्ष्म है, ये नजर नहीं आएगा। 10,000 की भीड़ में छोरा छोरी इशारा मार के मिलने का फिक्स कर लेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, ये इतना सूक्ष्म है, इससे बचना। अब टाइम तो हो गया, फिर आप भी कहते होंगे हाँ नहीं मोया की गल्ला करी जाता। भैया मेरा पॉइंट है, मैंने तो बताना, कान फोड़ लो, आंख फोड़ लो, जो शास्त्रों में वर्णित है वही तो बताएंगे, और लाजमी है, नॉलेज कभी तो काम आएगी, कभी तो संसार से टूटे होवोगे। जब संसार से टूटे होते हैं तब उधर जुड़ने का पल होता है। हम 2 ही गलतियां करते, खिजे सड़े हो ये रोटी चौक के ले जो थाली बगा के मारेंगे, तो उस दिन तो माला फड़नगे नहीं, माला तोड़ देंगे, राब दी फोटो सुट देंगे, ले
ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਸੀਬ ਸਾਡੇ ਲਿखे रब ने कच्ची पेंसिल नाल आज रब नाल कट्टी। अरे प्यारे वही समय था, उस समय तो ऊंट भी खा जाओगे हाथी तब भी हजम हो जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम प्रगाढ़ हुआ पड़ा है। भोजन नहीं छोड़ना है और ना ही आपने भजन छोड़ना है। वो दिन मिलने का है जब ज्ञान का मार्ग पता है, एक ना एक दिन वहां पहुंच जाओगे। ये सारा दिव्य ज्ञान है, किताबों में नहीं मिलेगा, आप इसको धारण करना। हमारे गुरुदेव ने हमें बताया और आपको आउट ऑफ द वे जाके बता रहे हैं। गृहस्थियों के लिए थोड़ा ना ये ज्ञान, फिर भी बता रहे हैं। आप इसको संभालना, संजोना। जरूर इसी जन्म में दिव्य दर्शन होंगे, यहाँ वहां के सारे सुख मिलेंगे, स्वर्ग जैसा आपका जीवन हो जाएगा। इलोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हार प्रभापे मिले। वो दात मिलेगी हम गुरु ज्ञान अनुसार चल पाए। माँ गायत्री से ब्रह्म विद्या प्रदायिनी से प्रार्थना करें, दियो यो नाम प्रचोदयात। हे माँ, हे व्यापक ब्रह्म, हम सब में बुद्धि का विकास करो। ज्ञान बहुत है, अकल ले आई नहीं, वर्ल्डली नॉलेज है, बुद्धि तो है, विवेक नहीं जगा, वो जग जाए उसके लिए गायत्री पढ़ते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अम्बे तू है जगदम्बे।